हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स साइट पर। तो हम आज देखेंगे पहले पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक, यानी 11 से 20 तक। इस चैनल पर आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा। आप इच्छुक हों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स साइट पर को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर फ्री में आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, कम्पिटिटिव इंग्लिश, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये देखिए। ये क्वेश्चन बता रहा है कि एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों की का अनुपात 5:7 है तो नर्सों की संख्या कितनी है। मतलब कि डॉक्टर और नर्स के बीच की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। डी फॉर डॉक्टर और एन फॉर नर्स। डॉक्टर और नर्स इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 5 और 7 का रेशियो है। 5 और 7 लिख दिया, ठीक है। अब बता रहा है कुल डॉक्टरों और नर्सों दोनों मिला के जो है ना संख्या वो 240 बता रहा है कि इस हॉस्पिटल में है। तो इस हॉस्पिटल में कुल मतलब डॉक्टर और नर्स दोनों मिला के 240 है। ये वास्तविक में है और हम देख पा रहे हैं कि रेशियो में ये कितना है, डॉक्टर 5 और नर्स 7 है। तो वास्तविक की तुलना अनुपात के उसी टर्म से, मतलब कि 5 और 7 टोटल था, टोटल की तुलना टोटल से, टोटल की तुलना टोटल से 7 5 12 गुना जो निकालना होता है, जो हमें पता करना होता है उसका गुना हम उससे करते हैं, राइट। तो हमको निकालना क्या है, तो नर्सों की संख्या कितनी है, हमको नर्स की संख्या निकालना है। सो नर्स की संख्या इजकल टू नर्स का रेशियो है 7, तो नर्स की संख्या निकालने के लिए हमको 7 से गुना करना होगा। आइए अब देखते हैं। ये 12 दूनी होती है 24, मतलब 7 दूनी 14 और 1 0 यानी 140। ये रहा पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। एक खेल है जिसमें लड़का और लड़की दोनों भाग ले रहा है, जिसका अनुपात 5 और 4 है। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। एक गेम है जिसमें बॉयज और गर्ल्स, बी फॉर बॉयज जी फॉर गर्ल्स, दोनों भाग ले रहे हैं। जिसमें बॉयज कितने हैं, 5 हैं और गर्ल्स कितने हैं, 4 हैं। तो इसमें बता रहा है कि यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 है, लड़कियों की जो संख्या है ना वो हमको पता है वास्तविक में कितनी है, 212 है। और हमको लड़कियों की संख्या अनुपात में भी तो पता है कितनी है, 4 है। तो वास्तविक की तुलना अनुपात के उसी टर्म से, मतलब ये लड़कियों की संख्या है तो अनुपात में भी लड़कियों के अनुपात से ही डिवाइड करेंगे और जो निकालना होगा उसको हम गुना कर देंगे। जो निकालना है हमको, क्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या निकालना है। लड़कों की संख्या हम देख पा रहे हैं ये 5, तो 5 से हम गुना कर देंगे। 4 पंचे होता है 20, 1 पर 3, 1 पर 2 12, 4 तिया 12 और 53 पंचे 165 हो जाएगा। 5 25 265, ठीक, 265। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहे हैं कि एक मिठाई का डिब्बा, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हो तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी, ठीक। ए और बी दो आदमी हैं जिसको एक मिठाई के डब्बे का कुछ भाग मिला है, मतलब इसको 3 भाग और इसको 4 भाग मिला है। अब बता रहे हैं कि ए को 36 मिठाई मिला है वास्तव में ए को 36 मिला और रेशियो में कितना मिला है, 3 मिला है। तो वास्तविक की तुलना रेशियो के उसी टर्म से जो निकालना होता है उसका गुना। तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी, तो मिठाई की कुल संख्या जो है 3 और 4 7 थी, तो 7 से गुना। ये 12 या 36 होता है, 12 7 84 हो जाएगा इसका आंसर, हो गई। चलिए नोट कर लिए होंगे इस सबको, देख लीजिए, नोट कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 14। देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बता रहा है कि एक विद्यालय में, क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है, एक विद्यालय में बता रहा है कि लड़के और लड़की दोनों हैं, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। परेड में भाग ले रहा है, परेड हो रहा है स्कूल में, ठीक। तो बॉयज़ का रेशियो 9 और इसका रेशियो 7 गर्ल्स का। बता रहे कि टोटल मिला के जो उस विद्यालय में है 256 विद्यार्थी है, मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के। हम देख रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी रेशियो में कितना हो रहा है, 9 7 16 हो रहा है। हमको निकालना क्या है, तो हमको इसमें निकालना है लड़कियों की संख्या, जो देख पा रहे हैं हम कि 7 है अनुपात में, लड़कियों की संख्या 7 है। इससे गुना करेंगे तो 16 16 होता है 256, 16 16 होता है 256, ठीक। और 16 सत्ते होता है 7 छक 42 और 7 1 7 4 11 112। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच 5:6 का अनुपात है। लड़कियों की संख्या बताइए। बता रहे हैं कि किसी विद्यालय में लड़का और लड़की दोनों है, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों है, जिसका रेशियो क्या है, जिसका रेशियो है 5:6। अब बता रहे हैं कि इस विद्यालय में कुल मिला के लड़का और लड़की कुल मिला के कितना है, 55 है। हम देख रहे हैं कि रेशियो में कुल मिला के कितना है, 5 और 6 11 है। हमको निकालना है लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, मतलब ये 6 से गुना 11 पंचे 55 और 6 पंचे 30, मतलब इस विद्यालय में 30 लड़की है और 25 लड़का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 कि 3650 लोगों के गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7:3 है। गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है, मतलब कि वयस्क, यानी कि वयस्क को हम लिख देते हैं एडल्ट, ए फॉर एडल्ट और सी फॉर चाइल्ड, एडल्ट और चाइल्ड। दोनों का रेशियो है 7:3। हमको बता रहे हैं कि 3650 लोगों के एक गांव में, मतलब इस गांव में टोटल लोग कितने हैं, 3650, मतलब ये एडल्ट और बच्चा दोनों मिला के, वयस्क और बच्चा दोनों मिला के 3650। हम देख रहे हैं कि रेशियो में दोनों मिला के कितना हो रहा है, 7 और 3 10, मतलब समझ रहे हैं ना, जो वास्तविक होती है ना उसकी तुलना रेशियो के उसी टर्म से, मतलब जैसे अधिक तो अधिक की तुलना अधिक से, कम की तुलना कम से, टोटल की तुलना टोटल से, एडल्ट की तुलना एडल्ट से, बच्चों की तुलना बच्चों से, ऐसे करके। अब हमको जो निकालना होगा उसका गुना। वयस्कों की संख्या कितनी है, वयस्क की संख्या यानी एडल्ट की संख्या 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 छक 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, यानी कि 2555। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा कि राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। उनके प्राप्तांकों का योग क्या है। तो राहुल, 17 नंबर क्वेश्चन है, R फॉर राहुल और T फॉर तन्वी। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात 3:4 है, मतलब तन्वी का 3 है और राहुल का 4 है, ठीक। तो बता रहा है कि राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है। राहुल जो ना इसको तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है वास्तव में,
और रेशियो में देख पा रहे हैं कि तन्वी से राहुल को कितना ज़्यादा मिला है, इसको 3 इसको 4, यानी कि 1 ज़्यादा न मिला है। तो 1 से तुलना, अब जो हमको निकालना होगा उसका सीधा गुना। तो हमको निकालना है कि उनके प्राप्तांकों का योग, मतलब दोनों मिला के कितना नंबर लाया, 4 और 3 7। 1 से भाग कीजिए न कीजिए कोई बात नहीं, 12 सटे 84 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बता रहे हैं। बता रहा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? मतलब 2 विद्यार्थी है, एक ये रहा दूसरा, 2 विद्यार्थी है जिसके आयु का अनुपात कितना है, 3 और 2। अब बता रहे हमको कि एक जो है ना सो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ये वास्तव में 5 वर्ष का अंतर है दोनों की उम्र का, और यहाँ रेशियो में कितने का अंतर है दोनों की उम्र का, 1। तो 1 से भाग, जो निकालना होगा उसका सीधा गुना। मतलब ये 3 बड़ा है या 2, तो 2 बड़ा है, 2 से गुना, 5 दूनी 10 वर्ष। चलिए नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बता रहा है कि यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, परिमाण बताए। मतलब बता रहे हैं कि एक परिमाण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक मिनट, इसको बड़ा और छोटा में विभाजित किया जा रहा है, तो बड़ा और छोटा, राइट। बता रहे हैं कि बड़ा और छोटा में विभाजित किया जा रहा है एक परिमाण को 3:5 के रेशियो में, ठीक। तो 3:5 के रेशियो में नहीं, ऐसे लिखिए, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, ठीक, 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है जिसका रेशियो है 3:5। 3:5 के रेशियो में इसको विभाजित किया जा रहा है। तो बता रहा है कि बड़ा भाग 75 है। ये 75 जो वास्तव में क्या है, वास्तव में बड़का भाग है, बड़का भाग का मान है। और वास्तव में हम बड़का भाग 3 और 5 में कौन बड़का, 5, तो ये ना बड़का, तो मतलब बड़े की तुलना बड़े से, जो निकालना है उसका सीधा सीधा गुना। तो हमको निकालना क्या है, तो परिमाण बताएं, मतलब टोटल परिमाण। ये तो भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग, लेकिन टोटल परिमाण जो था वो 5 और 3 8 था। तो 8, 5, 15 पंचे होता है 75 और 15 अट्ठे होता है 120। मतलब ये परिमाण टोटल कितना था, 120। चलिए मिटा दिया जाए, अब इसको नोट करिए। और पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स साइट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ भी पीडीएफ दे दी जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई है क्या? चलिए देखिए, राम, आर फॉर राम, अच्छा राम पूरा लिखना होगा, राम और रहीम, क्या है कि दोनों का पहला लेटर जो है वो आर है। तो इसके ऊंचाई का अनुपात 7 और 8 है, ठीक। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है, ये 66 इंच जो है ना सो वास्तव में रहीम की ऊंचाई है, और रहीम की ऊंचाई अनुपात में कितनी है, 8 है। तो हमको बता रहा है कि राम की ऊंचाई क्या होगी, सो पता कीजिए। तो राम की ऊंचाई जो है सो तो ये है, तो 7 से गुना, तो इसको काटिएगा तो 4 दूनी होता है 8 और 33 दूनी होती है 66। अब इसको गुना कीजिए, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 7 तिया 21 2 23 बट्टा में 4, 4 पंची होती है 20, 3 पर 1 31, 4 सत्ते 28, 3 पर 0 30, 4 सत्ते 28, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, मतलब 57.75 इतनी इसकी हो जाएगी। चलिए आज बस यहीं तक आज का सेशन ख़त्म हुआ, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में 20 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए। और हाँ, आप लोग लाइक कमेंट कीजिए, आपको इंग्लिश भी, कम्पिटिटिव इंग्लिश इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको, शायद आप नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बस एक बार भरोसा करिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7488 60 54 12 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पे आपको मैं मैथ का PDF दे दिया करूँगा। या फिर हमारा एक टेलीग्राम साइट है, टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स साइट, इस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको PDF और कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सो आप यहाँ ज़रूर ज्वाइन करें या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। यहाँ आपको मैथ की PDF मिलेगी और यहाँ पे करेंट अफेयर के साथ मैथ की PDF मिलेगी। चलिए गुड बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।